दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सवाल जवाब की सीरीज में तो आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए सवाल जवाब की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से आपका जीएस प्रैक्टिस बहुत ही खास तरीके से हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ और खास टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और आपको लगे हाथ जवाब देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा हमारा वो एंशिएंट हिस्ट्री में एक टॉपिक है दोस्तों, प्राचीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से हम लोग आज प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। इतने दिन से इंतजार करते सर स्टडी 91 का ऐप नहीं, क्या अब आ गया? तो बार बार बताना पड़ रहा है। क्या हाल है यार, जल्दी से इंस्टॉल कर लो। अगर आप चाहते हो सिस्टमैटिक वे से पढ़ना तो आप एप्लीकेशन पर जाके पढ़े, वहां आपको हर एक वीडियो का एक सिस्टम मिलेगा और आप अच्छी तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इत्मीनान से सोचिएगा, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है बोरोबदूर स्तूप कहां है? सर पहले ही क्वेश्चन पे छक्का, लगता है आप करने नहीं दोगे यार। ठीक है, वैसा ही समझ लो, थोड़ा सा टिपिकल ये वाली सीरीज है आज। ठीक है, क्यों टिपिकल है? टिपिकल इसलिए है कि आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक जल्दी पढ़ते नहीं। ठीक है, मैंने तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा के रखा है। जल्दी से बताओ, बोरोबदूर क्या नाम है? बोरोबदूर स्तूप कहां पर है? पहली बात तो इंडिया में है ही नहीं, तो याद कैसे होगा? ये है जावा में। कहां पर है? जावा। अरे इंडोनेशिया के आगे जाएंगे, जावा सुमात्रा सुना है ना? ठीक है, वो इंडोनेशिया में आता है, तो याद रखिए जावा में पड़ता है बोरोबदूर स्तूप। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जावा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोरोबदूर। ऐसा नहीं है कि यार बौद्ध धर्म केवल इंडिया में था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हुआ। ठीक है, जापान तक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलेंगे आपको। तो बोरोबदूर स्तूप कहां है? जावा में। दूसरा प्रश्न है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? अजंता की कला को प्रश्रय किसने दिया था? सोच समझ के बताइए। देखिए दो प्रश्न यहां बनता है, मेरी कलम ही गायब हो गई, इधर कलम है। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि अजंता की कला को प्रश्रय कितने दिया, और दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों कि अजंता जो दे रहा है ये अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो मैंने आपको बताया था अजंता कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता वो कैसा है? वो गुप्त है। क्या है? वो गुप्त है। तो याद रखिए गुप्त शासकों के द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। यहां आपसे कुछ और पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया? किसने प्रश्रय दिया? तो याद रखिए वाकाटक शासकों ने दिया था प्रश्रय। किसने दिया था? वाकाटक शासकों ने इसको प्रश्रय दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक। ठीक है, अगर निर्माण पूछता तब गुप्त शासक बताइएगा। उसी तरह से एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? एलोरा रा से राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। तो उसको भी याद रखिएगा। अगला दिख रहा बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने कहां से मिलते हैं? भाई बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारियां कहां से मिलती हैं? तो तीनों तरह की जो गुफाएं थी, आपने सुना अजंता के बारे में, एलोरा के बारे में, एलिफेंटा के बारे में। उनमें से अगर बात किया जाए तो अजंता और एलिफेंटा, इन दो जगहों पर आपको बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन एलिफेंटा का नहीं दिया, कोई बात नहीं। एलिफेंटा का अलग से द्वीप था और एक्चुअली में एलिफेंटा का नाम आपको नहीं लग रहा है, एलिफेंट से बना एलिफेंटा। तो क्यों रखा गया? क्योंकि वो जहां पर ये बनाया गया था वहां पर बड़ी बड़ी हाथी बनाई गई। ठीक है, ये आप मुंबई में जब कभी जाएंगे ताज होटल जहां, वहां से आपको जो है जाने के लिए बोट मिलता है, आप अजंता एलिफेंटा जा सकते हैं। अजंता एलोरा नहीं, एलिफेंटा आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां बड़ी बड़ी हाथियां हैं, उनको देख करके उनका नाम रख दिया गया एलिफेंटा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिलहाल तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजंता। अजंता की गुफाओं में जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा अजंता में जैन धर्म से संबंधित भी गुफाएं मिलती हैं और हिंदू वास्तुकला से संबंधित भी गुफाएं मिलती हैं। तो तीनों आप याद रखें, मतलब जिसमें भगवान की मूर्तियां मिलती हैं, तो इसको याद रखेगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से बताओ। एग्जाम में इन सब चीजों के लिए ऑप्शन मत मांग लेना, बेइज्जती कराओगे क्या? बेइज्जती मत कराना। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया है? राष्ट्रकूट। एलोरा रा से राष्ट्रकूट, याद रखेगा। तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, चलो आगे आते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर, ठीक है, का निर्माण कराने वाले कृष्ण प्रथम ने किसकी उपाधि ग्रहण की? वैसे इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं बोलता है, आपसे पूछता है पहले तो शिव मंदिर ने उसको कैलाश मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा खासियत है इस एलोरा की गुफा में जो कैलाश
कैलाश मंदिर बना है ना दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो कैलाश मंदिर पूरा एक ही पत्थर से बनाया गया, मतलब एक पत्थर को काट कर पूरा मंदिर बना देना, ऐसा भव्य डिजाइन। एक बार आप गूगल सर्च करके देखो, तबीयत खुश हो जाएगा, लगेगा असला जन्नत वही है, ठीक है। तो इस कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, तो बताइएगा कृष्ण प्रथम ने कराया था। अच्छा, उपाधि क्या धारण किया था? तो याद रखेगा राजाधिराज परमेश्वर। क्या उपाधि धारण किया था? राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। इसको याद रखेगा, तो इसको ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? भाई 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहां हैं ये बताइए। अजंता एलोरा में गुफाएं हैं, लेकिन 100 से ज्यादा गुफाएं वहां पर नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है 100 से अधिक गुफाएं दो जगह पे हैं, या तो कन्हेरी में है या तो बाघ की गुफाएं वहां पर है। तो आप एग्जाम में देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपके ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। बाघ की गुफाएं, वहां भी बहुत सारी गुफाएं हैं, और कन्हेरी जो जगह है वहां भी बहुत सारी गुफाएं हैं। तो इसको आप याद रखेगा, कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है। ये गुफाएं क्या एक्चुअली में विहार हुआ करते थे, लोग जाते थे, तपस्या करते थे, तो छोटा छोटा ऐसे गुफा बना लिया करते थे, ठीक है। कह रहा कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? वहां पे त्रिमूर्ति मिला। तो याद रखेगा दोस्तों, मैंने बताया आपसे शुरुआत में ही, एलिफेंटा जो गुफा है वो याद रखेगा गौतम बुद्ध जी से संबंधित भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म की आकृतियां भी वहां मिली हैं, प्लस वहां पर भगवान शिव की भी मूर्ति मिली है, त्रिमूर्ति, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एलिफेंटा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा भारत के कला और वास्तविक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? भाई किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था बताइए, एक मिनट। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का निर्माण सबसे, अच्छा इसके लिए तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। और यहां पे मुझे लगता है मैंने सही कराया था, किसका निर्माण सबसे बाद में हुआ था। तो याद रखेगा, अभी मैं जब आगे बताऊंगा आपको तो तमाम मंदिरों का नाम बताऊंगा, उसमें से आपको क्रम सेट करना, मैं आपको क्रम सेट करा दूंगा, ठीक है। तो भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, आपसे पूछता है लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो क्या बताएंगे? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, याद रखेगा, ठीक है। वहां पर है लिंगराज मंदिर, तो उसको ध्यान दीजिएगा, सबसे आखिरी में बना था। जो 4 ऑप्शन अभी दूंगा सेट कराने के लिए, उसमें सेट करा दूंगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में पड़ता है? लखनऊ से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे पश्चिम साइड, तो आपको मिलेगा एक जनपद सीतापुर। कौन सा जनपद है? सीतापुर जनपद मिलेगा। और सीतापुर जनपद में एक जगह है नैमिषारण्य, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है नैमिषारण्य, तो उसको आप याद रखेगा, ठीक है। ये सीतापुर जनपद में पड़ता है, ठीक है। और बहुत बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल माना जाता है। आप जरा कमेंट करके बताइएगा क्यों माना जाता है। भाई थोड़ा मेहनत आप भी कर लो, मैं तो टीचर हूं, मुझे बताने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अभी नाम लूंगा राजा भागीरथ का, ठीक है, तभी सब समझ में आ जाएगा। चलो आगे दे रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के, पता है नैमिषारण्य एक ऐसा जगह है जहां आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ है, ठीक है। कईयों हजार, कहा जाता है कईयों हजार ऋषि बैठकर यहां यज्ञ किए हुए थे, ठीक है। लिख रहा भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किससे संबंधित है? आप में से जितने लोग पढ़ेंगे सर पंचायत वही ग्राम पंचायत, सर वो पंचायत मूवी का नाम बता रहे क्या? एक वेब सीरीज आई है पंचायत, अच्छी वेब सीरीज थी, खराब नहीं थी, ठीक है। मैं वैसे जनरली कभी देखता नहीं, टाइम नहीं मिलता, बट कभी अगर एंटरटेन करना होता है तो पता पिक्चर भी मैं बाइस्कोप में देखता हूं। जैसे कोई मूवी है 2 घंटे की, तो चलो आज 15 मिनट देख लिया, कभी 20 मिनट देख लिया, कभी 40 मिनट देख लिया। जब खाना खाता हूं तो थोड़ा सा चाहिए होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो वेब सीरीज मेरी महीने भर में खत्म हुई, क्योंकि वेब सीरीज में पार्ट ज्यादा होते हैं, तो मतलब मुझे लगता है महीने नहीं लगा, ज्यादा बोल दिया मैं, 15-16 दिन में मैंने देखा था वेब सीरीज, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे थोड़ा। खैर अलग बात है। पंचायत जो शब्द दे रहा दोस्तों, यहां पर पंचायत का संबंध मंदिर से है। आप कहोगे सर मंदिर से पंचायत का संबंध? हाँ, अब परीक्षा में अगर पूछ ले तो एकदम 100% है कि गलत ही लोग करेंगे, गलत ही करेंगे। गलती सुना नहीं है ना, आपके लिए नया नया चीज है भाई, इसीलिए तो जीएस प्रैक्टिस हो रही है, इसीलिए तो सवाल जवाब की श्रृंखला चल रही है कि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी है कितनी। नहीं तैयारी है तो कर लो ना, कर लो, कौन सा पैसा देना है, आना है, सिर्फ पढ़ना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो याद रखेगा मंदिर रचना शैली से इसका संबंध है पंचायत का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है नागर, द्रविड़, बेसर, ये सभी दोस्तों मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, ठीक है। नागर हो गए, जैसे अगर हम बात करें हिमालय से लेकर विंध्य के बीच में जो मंदिर बनते हैं वो जो है नागर शैली में बनते हैं, ज्यादातर नागर शैली में बनते हैं। और कृष्णा से लेकर कावेरी नदी के बीच में जो मंदिर बनते हैं वो अक्सर करके द्रविड़ शैली में बने होते हैं, दक्षिण भारतीय शैली द्रविड़ शैली। और विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में जो मंदिर बने होते हैं वो ज्यादातर बेसर शैली में देखे गए हैं, बेसर शैली, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो बोला अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो याद रखें मंदिर निर्माण से संबंधित ये सभी हैं नागर, बेसर और द्रविड़, ठीक है।
कह रहा विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष, बताइए जरा। तो विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक में, हम्पी में पड़ता है विरूपाक्ष मंदिर। कहां पर है? हम्पी में। तो हम्पी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक, हम्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों जैन धर्म से संबंधित यह तीर्थस्थल एक तरह से दिलवाड़ा, यह पड़ता है माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पड़ता है दोस्तों? मार्कर लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा आज, एक्चुअली में क्या है ना कि रक्षाबंधन की छुट्टी होने वाली है, इस वजह से बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है कि हर व्यक्ति को घर जाना ही पड़ता है, इस वजह से हमें भी घर जाना है। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार आपको क्लासेस बनाई जा रही हैं, तो थोड़ा सा थकान हो गया, तो मैं चाहता हूं यहां लिखूं ना, कोई दिक्कत, आपको समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बस लिखने की हिम्मत नहीं हो रही, इसके लिए कर रहा हूं। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेगा, मैं लिख दूंगा, ठीक है। लिख कहां से दूंगा? जब तक कमेंट करोगे तब तक मैं घर चला जाऊंगा, ठीक है। खैर आपकी क्लासेस नहीं रुकेगी। इस हर बार क्या होता था, जब कभी घर जाते थे तो अक्सर करके आपकी क्लासेस रुक जाती थी, लेकिन इस बार मैं इतनी क्लासेस मेंटेन कर रहा हूं कि डेली आपको 5-6 क्लासेस स्टडी 91 पर डेली आपको मिलती रहे। मतलब उसमें केवल एक दिन का गैप रहेगा रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि उस दिन सब लोग एंजॉय करते हैं थोड़ा, तो उस दिन मैं कोई क्लास नहीं रखा हूं। हालांकि उस दिन मैं लाइव आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन बाकी के दिनों में चाहे वो सैटरडे हो और चाहे वो संडे हो, संडे को भी मैंने पूरा क्लास लगा के रखा। मैंने कहा संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, तो संडे को आप विद शेड्यूल क्लास ले पाएंगे, और ताकि आपको जो है अच्छा लगे, ठीक है। तो अगले जो है रक्षाबंधन के अगले दिन तक का क्लास मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको सपोर्ट बना के रखना है, ठीक है। देखिए जो हो पाता है मैं खुल के बोल देता हूं यार, बच्चों से छिपाना क्या यार, हाँ क्या छिपाना, क्या बताना कि नहीं बहुत मेहनत, ठीक है यार, रक्षाबंधन त्योहार ही ऐसा, हर आदमी घर जाएगा, आप भी अपने घर जाओगे, लेकिन आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो, तो मुझे कराना जो मेरा काम है करूंगा, ठीक है। तो यहां रखेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये पड़ता है माउंट आबू में। माउंट आबू का नाम सुना है? नहीं सुना। गुरु शिखर का नाम सुना है? नहीं सुना। अरावली पर्वत का नाम सुना है? नहीं सुना। राजस्थान का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाता है भारत का और दुनिया में भी, ठीक है। तो याद रखेगा उसका नाम है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट आबू, इंग्लिश में, हिंदी में उसी को बोलते हैं गुरु शिखर। वहीं पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, संगमरमर से बना गजब का मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो याद रखेगा माउंट आबू। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर कहां स्थित है? सोनगिरी दोस्तों, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबरों का मंदिर है, ये दतिया जिला में है। कहां पर है? दतिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो याद रखेगा दतिया जिला मध्य प्रदेश में, नहीं पता है, ठीक है मध्य प्रदेश में, तो याद रखेगा। सोनगिरी का मंदिर जहां 108 मंदिर बने हुए हैं, ये कहां पड़ता है? वही दतिया, बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन इससे संबंधित आ गया। 108 मंदिर इसके निकट है। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में है तक्षशिला, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था तक्षशिला के बारे में। दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। चाणक्य यहीं के प्रोडक्ट थे, जीवक यहीं के प्रोडक्ट थे, याद रखेगा। सिंधु और झेलम नदी के किनारे पड़ता है तक्षशिला, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो में दोस्तों सेक्स टेंपल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां की जो मूर्तियां हैं ना, उनकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि आपको एहसास होगा ये मूर्तियां क्या कर रही हैं? सेक्स कर रही हैं, ठीक है, संभोग कर रही हैं, मिलन कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी मूर्तियां ही बनाई गई, पूरी मंदिर में ही उसी तरह के डिजाइन हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे खजुराहो में है, सेक्स टेंपल ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे, ठीक है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, ठीक है। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। चंदेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। कह कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? आपने रथ मंदिर का नाम सुना होगा, महाबलीपुर में बहुत सारे रथ मंदिर बने हुए हैं, इसको पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। याद कैसे रखेंगे? महाबलीपुरम, बल्ली से पल्ली याद रखिएगा, पल्लव, ठीक है। तो पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी जी का रथ है, ठीक है, द्रौपदी रथ, ठीक है, तो उसे याद रखेंगे आप। चलिए, कह मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी थे? वही मामल्लपुरम में पल्लव, याद रखेगा, 2 बाल्ला, वहां भी 2 बाल्ला आ जाएगा, तो पल्लव याद रखेगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया? नाम पूछ दिया तो याद रखेगा, क्या नाम है? नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन प्रथम जी के द्वारा क्या बनाया गया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया गया था, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए
तो आप क्या करोगे, चलो फटाफट हम करेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन है, ज्यादा हेडेक नहीं है, 20 क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में। घड़ी देखिए, फटाफट रीड करिए। करा बोरोबदूर कहां पर है, जावा में है। सर जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, वही वाला जावा ना, हाँ वही वाला जावा की बात कर रहा हूं। तो बोरोबदूर स्तूप कहां पर है, जावा में है। जावा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था, वाकाटक शासकों ने दिया था, लेकिन अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बाकी पल्लव शासकों ने महामल्लपुरम मंदिर का निर्माण कराया, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो वाकाटक हो जाएगा। लिख रहा बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो बताइए एलिफेंटा और अजंता कर लो, अजंता सबसे अच्छा हो जाएगा ना, अजंता कर लो, अजंता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नहीं अजंता ऑप्शन दिया था, एलिफेंटा भी सही हो जाता है, एलिफेंटा कोई गलत ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि त्रिमूर्ति वहां के बड़े फेमस हैं, ठीक है। करा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूट शासकों ने कराया, राष्ट्रकूट शासकों ने। तो राष्ट्रकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर, शिव मंदिर नहीं, उसको अक्सर करके कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण कराया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कृष्ण प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण कराया था, ठीक है। राजा धीराज परमेश्वर की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहां पर है, कन्हेरी। मैंने बताया बाघ और कन्हेरी दो नाम याद रखेगा, ठीक है। तो कन्हेरी में बौद्ध की गुफाएं, वो आप याद रखेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, आगे 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 आगे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्त के लिए फेमस है, बताइए जल्दी से। त्रिमूर्त के लिए कौन फेमस है, एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। तो एलिफेंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था। करा कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे अंतिम में निर्माण किया गया, देखो मैं बता दे रहा हूं। उदयगिरी का हो गया, भुवनेश्वर हो गया, महाबलीपुरम हो गया, अंतिम वाला पूछ रहा है, ठीक है। और धौली स्थित शैलकृत हाथी हो गया। दोस्तों इसमें से भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, वो उसका निर्माण जो है बाद में हुआ था। बाकी के निर्माण का अगर क्रम देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति प्रथम ने कराया था 11वीं 12वीं शताब्दी में, ठीक है। धौली दोस्तों उड़ीसा में एक जगह का नाम है, और वहां पर शैलकृत हाथी बनाए गए हैं, वो जो है अशोक कालीन से संबंधित है, ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर जो है पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया है 7वीं 8वीं शताब्दी में। और उदयगिरी जो है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य भी जिन्हें कहा जाता है, विक्रमादित्य ये गुप्त शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था उदयगिरी गुफाओं का, ठीक है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहां पर है, तो आपके सीतापुर में पड़ता है। लखनऊ से आगे जाने पर सीतापुर मिल जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द का संबंध किससे है, तो याद रखिए मंदिर रचना शैली से है। किससे, मंदिर रचना शैली से संबंध किसका है, पंचायत का संबंध है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत लोग गलती करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर, मैंने बताया नागर याद रखिए हिमालय से लेकर के विंध्य क्रम की जो श्रेणियां, इसके बीच में नागर शैली वाली मंदिर पाए जाते हैं। कृष्णा से कावेरी जो नदी है, कृष्णा नदी कावेरी नदी, उसके बीच में क्या आता है, द्रविड़ शैली वाले आते हैं। और विंध्य पर्वत ले लीजिए और एक नदी ले लीजिए कृष्णा, इसके बीच में जो मंदिर आते हैं वो बेसर शैली में बने हैं। तो याद रखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के 3 जातीय समूह की क्या है, मंदिरें हैं, तो उसको याद रखिएगा। शैलियां हैं, मंदिर शैलियां हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक हम्पी में है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, राजा कृष्णदेव जी, नाम सुना है ना, बाबर ने इनका वर्णन भी किया अपने बाबरनामा में, ठीक है, तो याद रखेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू में बना है, राजस्थान में है, गुरु शिखर में है, ठीक है। करा सोनगिरी का ऐतिहासिक स्थान कहां पर, दतिया जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर, ठीक है, याद रखेगा। दिगंबर लोग जो होते थे दोस्तों नग्न अवस्था में रहते थे, क्यों, क्योंकि ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, तो याद रखेगा। सोनगिरी जहां पर 108 मंदिर पाए गए आसपास क्षेत्रों में, वो कहां पर है, दतिया में ही है, मध्य प्रदेश में। प्राचीन नगर तक्षशिला, ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, और दुनिया का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहीं के प्रोट कौन थे, चाणक्य थे और जीवक जी थे। निम्नलिखित में जोड़ा बनाइए, आइए चलिए जोड़ा सुमेलित करते हैं। लिख रहा है एलोरा, रा से हो जाएगा राष्ट्रकूट। मीनाक्षी मंदिर बनाया था पांड्य शासकों ने, मदुरई में पड़ता है मीनाक्षी मंदिर, पांड्य शासकों द्वारा बनाया गया। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया। महाबलीपुरम में रथ मंदिर पल्लव शासकों ने बनाया। हो गया मैचिंग। इसमें कठिन क्या है मेरे भाई, चलो आओ फटाफट करते जाओ, फटाफट करो फटाफट, ठीक है। ऐसे पढ़ने पढ़ाने मजा आता है। मैंने आपसे कहा था ना, एक बार सब्जेक्ट खत्म हो जाने दीजिए, अगर सब कुछ ऐसे आपको चुटकी में नहीं याद करा दिया तो बताना, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आओ
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी जी का है, ठीक है। तो याद रखिएगा द्रौपदी रथ जो सप्त रथ यहां पे बने हैं, 7 रथ हैं, 7 में द्रौपदी जी का जो रथ है वो सबसे छोटा रथ है, ठीक है। कह रहा मामल्लपुरम में रथ स्मारक मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए पल्लव शासक जो थे उन्होंने कराया था, पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आता है। कह रहा महाबलीपुरम में वही पूछ दिया आपसे, तो नरसिंह वर्मन आ जाएगा नाम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो आगे इसी तरह के नए नए वीडियोस आते रहेंगे, बशर्ते आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। देखिए अगर आप अपना साथ देते रहेंगे ना तो फिर याद रखिए स्टडी 91 बहुत आगे आपको लेके जाएगा। और रियल में यार, रियल में सबसे एंटीक और सबसे एथेंटिक चीज जो मिलती है आपको स्टडी 91 पे मिलती है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर एक सिंगल ऐसा चैनल नहीं है जो सभी विषय को डिटेल में आपको पढ़ाए, कोई भी ऐसा नहीं, ठीक है। तो याद रखिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बेशक आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो पाएगी, ठीक है। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप आइए, आपके लिए वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, हर जगह से आप जुड़िए और पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन की कोई समस्या होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, स्टडी 91 ऑफिशियल नाम से, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां भी जो मैसेज मिल जाएंगे कि हम कौन कौन से वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।